जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 16 देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो काफ़ी हेल्प करेगा। और जो एसएससी जीडी अभी आने वाली है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, जो कि हर एसएससी वाली एग्ज़ाम में लिए गए वही क्वेश्चन दिए गए। इसमें एक प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि LIEF बराबर 76 तथा LIVE बराबर क्या होगा, है ना, ये दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि बहुत बड़ी संख्या दी गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या दी गई। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या दी गई, यानी कि इसको क्या करेंगे, इनके अंक करेंगे, यानी कि इसके अंक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 12 करेंगे, यानी कि ये 12। ठीक है, यहाँ पे फिर ये 9। ठीक है, ये 5 है, फिर ये 6, यानी कि इनको प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ प्लस करेंगे, यानी कि 12 और 9 कितने होते हैं। जैसे 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 है ना कि 21 होता है। ठीक है, 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 और 6 कितने होते हैं, 32, यानी कि 32 का अगर डबल करेंगे, यानी कि 32 का डबल करेंगे, यानी कि 32 का डबल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 6 हो जाएगा, 64 हो गया। यानी कि 64 में अगर क्या प्लस करेंगे, 76 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 और 6 है ना, 8 और 6 कितने, यानी कि 14 प्लस करेंगे। ठीक है, 14 प्लस करेंगे, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 12 प्लस करते हैं। ठीक है, 12 प्लस करेंगे 6, यानी और यहाँ 7 है ना। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि अगले भी ऐसे ही होना चाहिए, यानी कि यह तो बहुत अंतर चलेगा। ठीक है, यानी कि दूसरी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, यह दूसरे तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, इनके विपरीत अंक को जोड़ के देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे इसका विपरीत क्या होता है, जैसे एल का विपरीत। ठीक है, एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। ठीक, जैसे ये ओ होता है, ओ होता है। ठीक है, जैसे ये ओ है ना। फिर आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये आर होता है। ठीक है, ये आर है ना। फिर ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत है ना। जैसे ई का विपरीत है ना, ई का विपरीत होता है वी होता है। ठीक है, जैसे वी होता है। फिर एफ का विपरीत यू होता है। इनके अंक का जोड़ते हैं। जैसे 15 है, ये 18 है, और ये जैसे 22 है, और ये 21 है, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं ना। जैसे 22 और 18 का जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 22 और 18 है ना, 40 हो जाएगा। ठीक, 40 और 21 को जोड़ देंगे, यानी कि 21 को जोड़ेंगे, यानी कि 61 को जोड़ेंगे, यानी कि 61 हो गया। ठीक है, 61 और ये 15 जोड़ेंगे, यानी कि 15 को जोड़ देंगे, या 6 और 7, यानी कि 76 सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, 76 हो गया है ना, 76, यानी कि ये 76 हो गया। ठीक, ये 76 हो गया। ठीक है, चलिए फिर ऐसे कैसे आगे देख लेते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं, जैसे दिया है, जैसे कि एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट। ठीक है, एल का अपोजिट देख लेते हैं, यानी कि एल का अपोजिट, यानी कि ये ओ होता है। ठीक, फिर आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। ठीक है, फिर वी का अपोजिट क्या होता है, ई है ना, ई होता है, यानी कि ई होता है। ठीक है, फिर वी ई का अपोजिट क्या होता है, यानी कि या वी है ना, या वी आ जाएगा। ठीक है, उल्टा दिया है, यानी कि 15 है, फिर ये से ये 18 है, फिर ये है 5 है, फिर ये 22 है। इनको प्लस करेंगे, है ना, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, यानी कि ये 22, जैसे कि इनको और इनको जोड़ने में बहुत आसान हो जाएगी, यानी कि ये तो 40 हो गया। ठीक है, 40 और ये, यानी कि ये 5 दिया है ना, ये 5 दिया है, 5 और ये 20, ये 5 और ये 15 जोड़ेंगे, 5 और 15 जोड़ेंगे, यानी कि 20 ये हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो गया, यानी कि ये 0 यानी 6 है ना, ये 6 हो गया, यानी कि 60 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ये कौन सा वाला सही आंसर माना जाएगा इसका, कि ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, यानी कि 6 है ना, ये 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द और 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में दिए गए कोई एक शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द को वर्ण का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है।
उस शब्दों को ज्ञात किया है। मतलब एक शब्द बनाया नहीं जा सकता है, जैसे कि इन्हीं लेटर को दिया गया है, यानी कि एक शब्द इसमें से नहीं है, यानी कि इसमें जो लेटर ये दिया गया है, जैसे कि CONSTARUCTION है ना, इसी तीनों तीनों ये चारों ऑप्शन में मिलाना है, यानी कि एक शब्द अलग होगा, इनमें से नहीं होगा। यानी कि एस है ना, ठीक है, एस है, फिर यू है, ठीक है, ये यू है, ठीक है, फिर सी भी है, इसमें सी भी है, सी भी है, फिर टी भी है, आई भी है, और ओ भी है, और एन भी है, ठीक है। यानी ये वाला, यानी कि इसमें तो है ही, ठीक है, ये वाला तो है ही, ठीक है, ये वाला तो है ना। फिर सी है, ओ है, आई है, एन है, एस है, ये भी है, ठीक है। फिर सी है, यानी कि ये वाला ए है ना, ये वाला ए नहीं है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि लास्ट वाला को देख ले, एन भी है, ओ भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है। यानी कि ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे, यानी कि ये वाला सबसे अलग है, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। श्रृंखला में संकलन वर्णों के बीच में छोड़े गए वर्णों की संख्या लगातार एक घटती जाती है ना, कि घटती जाती है। जैसे कि ऐसे चलेंगे तो वो घटती जाती है, यानी कि इन्हीं एलिमेंट के अंक करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ऊपर अंक लिख लेते हैं, ये पे 7 लिख लेते हैं, ठीक है, 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 14 लिख लेते हैं, यहाँ पे 16 और ये 18, ठीक है। इनके बीच देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि 2 प्लस हो गया, ठीक, यहाँ पे 3 प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना प्लस हो गया, यहाँ पे 4 प्लस हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे कितना 14 और 2 प्लस हुआ, और यहाँ पे 2, यानी कि ये वाला तो गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, फिर ये 9 है, ठीक, 9 के बाद ये 14 है, 14 के बाद फिर ये 18 है, ठीक है, 18 के बाद ये 20 है, 20 के बाद ये 21 है, ठीक है। इनके बीच अंतर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे तो 6 का अंतर चल गया है ना, यहाँ पे 6 का अंतर चल गया, फिर यहाँ पे कितना का अंतर चल गया, यानी कि ये 5 का अंतर चल गया, फिर यहाँ पे यानी कि 14 यहाँ पे यानी कि 5 का अंतर चला, फिर यहाँ 14 से 18 पे, यानी कि 14 से 18 यानी कि 4 पे चला, यानी फिर यहाँ पे अगला 18 और 2 इनके बीच में चला, यानी कि 2, यानी कि गलत, यानी कि 3 चलना था, यानी कि ठीक, ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, जैसे कि ये 5 लिखा गया, फिर यहाँ 10 लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे 14 है, ठीक है, फिर यहाँ 17 है, ठीक है, और ये एस है ना, ये 19 है, ठीक है, और ये 20 है, ठीक। इनके बीच देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या चला 10 है ना, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, ठीक, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, ठीक, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, फिर ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यानी कि ये सही श्रृंखला चल रही है ना, कि सही श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका करेक्ट आंसर माना जाए, यानी कि घटते क्रम में चल रही है। यानी कि इसको भी देख लेते हैं, यानी कि ये 12 है ना, ये 12 है, ठीक है, यहाँ 17 है, ठीक, ये 21 है, फिर ये कितने 24 है, फिर ये 1 आ गया, फिर ये कितना, ये यानी कि 16, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी कि कितना 5 है ना, 5, ठीक, 5 से फिर यहाँ पे 3 4 है ना, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर आगे चलेंगे, यानी कि 24 से 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ तक तो ठीक चल रहा है, यानी कि ए से फिर यहाँ पे 2 प्लस नहीं होएगा, यानी कि 3 प्लस होएगा, ठीक है, यानी कि 3 प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला सही आंसर माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरे अक्षर का समूह संबंधित है ना, यानी कि ये वाला है ना, इनको अंक पहले तो अंक ही कर लेते हैं, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे 13 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक, यहाँ पे ये 9, ठीक है,
9 से फिर ये 11, फिर ये 11 से फिर ये 5, ठीक, फिर ये 15, 15 से फिर ये 7, 7 से फिर ये 13 हुआ, 13 से फिर ये 3 हुआ, ठीक। इस इनके बीच ही देख लेते हैं, यानी कि इनके बीच देख लेते हैं, यानी कि यह इनके बीच है ना, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, ठीक, 2 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे फिर 2 प्लस हुआ, ठीक, फिर यहाँ पे लास्ट में है ना, यहाँ पे 5 और 3 में फिर 2 माइनस हो गया, 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, पहले प्लस फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, है ना, उसी प्रकार चलना है। यानी कि यहाँ पे ये 3 है ना, 3 यानी कि 3 है ना, यहाँ पे 2 प्लस करना है ना, यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस है ना, ये माइनस है ना, 2 प्लस होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यानी कि 3, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, फिर यहाँ पे ये 4 है, ठीक, उसी प्रकार घट लेंगे। 3 में से अगर डायरेक्ट है ना, 3 में से अगर 3 में से 2 प्लस करेंगे, 3 में 2 प्लस करेंगे, ठीक है, 3 में 2 प्लस करेंगे यानी कि 5, ठीक, 5 है ना, ये आ जाएगा। और ये जैसे 9 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि 9 में से 2 अगर 2 माइनस करेंगे यानी कि जी आ जाएगा, ठीक, जी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जी एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड में जी है, नहीं कि ये करेक्ट आंसर, ये दूसरा वाला सही आंसर माना जाएगा, यानी कि ये वाला तीसरा तो गलत है और चौथा भी गलत है, यानी कि ये जी आ गया है, यानी कि आगे ऑप्शन के मान से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है, विषम अक्षर युग्म चुनिए, विषम अक्षर युग्म चुनिए बोला है ना। जैसे डी दिया है, ई दिया है और एफ दिया है और जी दिया है, यानी कि इसमें दिख ही रहा है, यानी कि ये व्यंजन है, ठीक, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, यानी कि ये स्वर है, ये स्वर है ना, ये स्वर है, यानी कि ये वाला ई, यानी कि ये अलग है, यानी कि विषम है, यानी कि ये यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छठा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन है, जो दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी बोला है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि 7 इनको जोड़ के, यानी कि 225 लिखा है, ये 225 लिखा है, यानी कि ये 225 लिखा है, और ये 6 और जैसे ये 8 और 7 है ना, और ये 49 लिखा है, ठीक है, फिर 3 और 4 लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार ये 121 लिखा है, फिर ये 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यूँ पूछा है, ठीक है, यानी कि इनके बीच के, जैसे कि इनको जोड़ के देख लेते हैं, यानी कि इनको जोड़ना है ना, इनको जोड़े हैं, यानी कि इसको जोड़ा, ठीक है, इसका जोड़ा, यानी कि 15 का अगर वर्ग करेंगे यानी कि 225 आ जाएगा, ठीक, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, और इनको जोड़ा यानी कि 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जोड़ना है तो 121, यानी कि यहाँ पे क्या जोड़े, यहाँ पे अगर 5 जोड़ दे, ठीक है, 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 11 हो जाएगी, 11, ठीक है, यानी कि 11 है ना, 11 का वर्ग यानी कि 121 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 11 का वर्ग 121 हो जाता है, ठीक, यानी कि यहाँ पे 5 जोड़ना है ना, तो 5 जोड़ा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अक्षर के उस संयोजन को चुनिए जिसे दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थान पे क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, है ना, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जैसे कि ये अक्षर कितने दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 यानी 4, यानी कि अपन 2 भी, यानी कि ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, जैसे बी भी दिख रहा है, ए दिख रहा है, यानी कि पहले फुर्सत में इनको ए बना लेते हैं, यानी कि पहले फुर्सत में ए बना लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो बी आएगा, ठीक, यहाँ पे बी आ जाएगा, डबल बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बना लेते हैं,
ठीक है, डबल ए हो जाएगा, यहाँ पे ए बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी बना लेते हैं, यानी कि लास्ट में बी जाएगा, यानी कि बी साथ में होएगा, यानी कि बी बना लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं, जैसे बी आ गया, ये बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ये बी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बी, जैसे बी बी ए बी, है ना, कि ऑप्शन नंबर कौन सा में तीसरा वाला, है ना, ठीक है, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा ना, कि सही सीरियल समझ में आ गई थी, इसीलिए डायरेक्ट इसको कर दिया गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, दिए गए सरणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध का दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें, यानी कि बाघ दिया है, सिंह दिया है, जानवर दिया है, यानी कि पहले तो जानवर है ना, इसमें जितने भी जानवर थे कि ये जानवर है, ठीक है, ये जानवर है, यानी कि जानवर, ठीक है, उसके अंदर जैसे बाघ भी आ जाएगा और सिंह भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा नहीं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है ना, 9वां क्वेश्चन, जो नीचे एक पासे को द स्थितियाँ दी गई है, सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है, 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है, जैसे कि ये पासा दिया गया है, ठीक है, ये पासा दिया गया है, एक दिया है, फिर 5 दिया है, फिर ये 3 दिया है, ठीक, उसी प्रकार जैसे कि अगले पासे में दिया गया 2 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, यानी कि ये सामान्य पासा है कि कॉमन तो है ही नहीं, इसमें पहले तो कॉमन देखते हैं, यानी कि पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं है तो सामान्य पासा है कि मानक पासा है, यानी कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, जैसे कि सामान्य पासा में क्या कहलाता है कि हमेशा विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होती है ना, कि 7 होती है, यानी कि इसमें 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 नहीं होती, ठीक है, यानी कि मानक भाषा में आंसर फिक्स होता है और सामान्य भाषा में आंसर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, यानी कि मानक भाषा, यानी कि ये मानक भाषा है, ठीक है, इनकी विपरीत अंकों का योग 7 होता है हमेशा के लिए, ठीक है, मानक भाषा में, ठीक है, यानी कि ये मानक भाषा है, ठीक, ये मानक भाषा है, ठीक है, इनमें की आंसर फिक्स होती है कि 5 के विपरीत 2 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है, यानी कि इसमें आंसर फिक्स होता है, यानी कि 3 के विपरीत पूछा यानी कि 4 आएगा, यानी कि ये वाला करेक्ट फर्स्ट वाला सही आंसर माना जाएगा, और सामान्य भाषा में हमेशा विपरीत अंक का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, यानी कि इनके बीच ही अंतर देख लेते हैं, डायरेक्ट बीच के अंतर देख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या हुआ, यानी कि इसमें प्लस हुआ 1 हुआ, ठीक है, +1 हुआ, इसमें क्या प्लस हुआ, इनके 2 प्लस हुआ, ठीक है, 2 प्लस हो गया, इनमें क्या प्लस हुआ, 3 प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस हो गया, यानी कि अगला 5 प्लस होएगा, ठीक है, यहाँ 5 प्लस करेंगे यानी कि 2 53, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 53 है ना, इसमें 5 प्लस करेंगे यानी कि 53 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं बनेगा तो फिर दूसरी तरह के भी कर सकते इसको सॉल्व, ठीक है। ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम अच्छे प्रैक्टिस लाते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा, और जो प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए गए वो पीछे जाके देख लीजिए, ताकि काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि SSC वाली एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।